सिद्रा सदोज़ई साहिबा, यकीनन आपके नॉलेज में होगा जो इसराइल की जानिब से अटैक किया गया है ईरान पर, तो क्या समझती हैं कि एक तरफ तो अब ये भी बातें आ रही थी कि जो अमेरिका का मेन जो डिमांड थी ईरान से कि यूरेनियम अफसुदगी ख़त्म कर दी जाए और 20% भी ना की जाए, अब तो इट मीन्स कि अफसुदगी वाली बात तो ख़त्म हो गई, तो फिर अब आगे ये जो कशीदगी का मरहला शुरू हो चुका है, ये किस नुक्ते पर जाके ख़त्म होगी? अब ऐसी कौन सी क्लॉज है जिसको नेगोशिएट करके इसका कोई सद्देबाब किया जा सकेगा? देखिए, जो शुरू हुआ था मामला, वो शुरू हुआ था रजीम चेंज के हवाले से, कि जहाँ पे इंटरनली जो है वो टेररिज्म फैला के रजीम चेंज की तरफ आया जाता। रजीम चेंज के बाद जो है वो डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई, ईरानियों को बाहर से मदद देने की बात शुरू हुई। उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात पे तक बात चले गए, कि जहाँ पे ये देखा जा रहा था कि शायद यूरेनियम के ऊपर जो है ईरानी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या फिर इतनी जो सख्त शराइत है उनको नहीं मानेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर भी ईरान ने सख्त शराइत को माना, जस्ट कि आपने जो है वो जंग के खतरे से निपटने के लिए या इस खतरे की तबाही से निकलने के लिए। फिर हमने ये देखा कि जब वो भी मामला वहाँ पे भी सेटल डाउन हो गया, तो उसके बावजूद आज का ये अटैक होना इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि असल मकसद ही अटैक था। उससे पहले की जो प्री प्रिकॉशंस थी, या जो जिसको हम कहते हैं कि शुरू में जिस तरीके से टाइम बाय किया जा रहा था, वो सिर्फ एक जो है एक टेक्टिक थी, लेकिन होना असल में अटैक ही था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आप जिस तरीके से अंजा से भी बात कर रहे थे कि इस टाइम पे जो जिस तरीके से नेटो मौजूद है, मुस्लिम कंट्रीज का एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद खुल के सामने आना चाहिए, कि जहाँ पे डिफरेंट डिफेंस पैक्ट हुए हुए हैं। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदीया के साथ, पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है टर्किया के साथ। तो इस टाइम पे ये पूरा खित्ता जो है वो एक लिहाज से एट द स्टेक या एट द वर्ज ऑफ वॉर है। ठीक है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो रोल पिछली दफा रहा था इस सारी सिचुएशन में, कि पार्लियामेंट में, ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे उलझाया हुआ है इस वक्त इंडिया ने। आप टाइमिंग जरा नोट कीजिएगा कि इस वक्त जो है वो मोदी और इस्राइल साहब की भी मुलाकातें चल रही हैं। ठीक, पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे उलझाया हुआ है इंडिया ने, और उसके बावजूद एक इंटरनल जो थ्रेट है पाकिस्तान में कि हमारे अंदर खुदकुश बमबार भी मौजूद है। सिमिलरली इस मौके का फायदा उठाते हुए और इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से तेहरान के ऊपर हमला किया गया है, तो वन वे और द अदर इस पूरे खित्ते को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी, मैं अब भी वो बात कहूंगी कि ये हमला अगर होता है तो ईरान के ऊपर तो हमला है, लेकिन ईरान के जो इत्तेहादी हैं, जैसे हम रशिया की बात करते हैं या हम चाइना की बात करते हैं, तो क्या इस वक्त अमेरिका या इजराइल अफोर्ड कर सकता है कि वो आमने सामने आ जाए इन दोनों ममालिक के साथ? बिल्कुल ठीक है, ये भी बात काबिल गौर है और इससे खित्ते की कशीदगी बढ़ेगी। सिद्रा साहिबा, एक और मुद्दा जो काफ़ी काबिल गौर है वो ये है कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है इसराइल में, और कहा गया है, लोगों को हिदायत कर दी गई है कि आप घरों से काम करें। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो आयतुल्लाह खामेनी हैं वो ऑलरेडी मौजूद नहीं थे ईरान में। तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले से प्लान थी? कहीं ना कहीं ईरान को भी आइडिया था कि ये चीज़ें थ्रेट है और कहीं ना कहीं ये धमाके हो सकते हैं, कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? अच्छा, ये तो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा डेफिनेटली कि 2 महीने पहले से या 1.5 महीने जब से ये सारी एस्केलेशन शुरू हो रही थी, तो वहाँ पे तो जो है कि हु इज़ गोइंग टू सरपास विच लीडर, ये तो एक पूरी लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं कि इन केस ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून मिस्टर सो एंड सो इज गोइंग टू रिप्लेस मिस्टर सो एंड सो। ठीक है, तो ये जंग तो हमारे सरों पे मंडला रही थी, इसमें कोई शक है नहीं कि, और ये जंग तब से मंडला रही थी कि जब से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के इतने बड़े बड़े 2 बहरी बेड़े जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं। इब्राहिम लिंकन जो है वो मैदान में आ चुका है। तो आप मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब इतने बड़े बड़े आपने अपने एमिनेशंस लाके खड़े कर दिए, उनको पार्क कर दिया, तो आप उनको अगर वापस इस तरह लेके जाते हैं तो शायद दुनिया आपको जो है वो तू करती, या आपके कमजोर होने का आपके ऊपर टैग लग जाता। लेकिन ईरान ने तो वो सिचुएशन आने नहीं दी थी। ईरान ने तो मुज़ाकरात भी किए, ईरान ने तो हर तरह की फैसिलिटेशन भी दी, ईरान ने तो पहली गोली भी नहीं चलाई। हम देख रहे थे कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, एक वो सिचुएशन भी आ गई थी। लेकिन अगेन उसके बावजूद बात जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ गई।